नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत पिछले 24 घंटे से तल्ख थी इस बात को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री गहलोत 10 महीने के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दिल्ली चले गए। आखिर दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं। दरअसल हर जुमा में पिछले 24 घंटे से यही चर्चाएं थी। सियासी गलियारों में बातें यहां तक होने लगी थी कि अब मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। आला कमान की ओर से बुलाया गया है और अब उनसे कहा जाएगा कि वो दिल्ली में आकर पार्टी की कमान संभाले। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब और इन तमाम कयासों पर विराम उस वक्त लग गया जब मुख्यमंत्री गहलोत आज जयपुर पुनः वापस आ गए। आपको बता दें कि जो दिल्ली से जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि 10 जनपद पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई और इस दरमियान पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो अभी हाल ही के राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा उस पर चिंता व्यक्त की गई और जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उन्होंने ये कहा कि पार्टी को और मजबूत करने पर बातचीत की गई है और जल्द ही चिंतन शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने सिर्फ इस बैठक में हिस्सा लिया और इससे पहले कल शाम को मुख्यमंत्री गहलोत अहमद भाई पटेल के आवास पर गए थे और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इसके अलावा ना तो मुख्यमंत्री गहलोत की सोनिया गांधी से कोई इसके अलावा कोई मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। वैसे बातचीत तो दूसरी होती है। राजनीति में थोड़ा सा जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया कोई बात की नहीं। सब लोग जब राहुल गांधी को सोनिया जी को नेता मानते हैं तो भी झगड़ा की बात का होता है, पर मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया पत्र लीक भी हो गया। लीक तो कई बार हो ही जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सबकी भावना वही थी कि राहुल जी को नेतृत्व लेना चाहिए और हम सब मिलकर के मुकाबला करें उन ताकतों का जो ताकतें देश को बर्बाद कर रही है। लिहाजा जो जानकारी है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस मामलात को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोनिया गांधी के बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने शिरकत की और वापस आ गए। मतलब एक बात साफ है कि राजस्थान को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चहलकदमी दिल्ली में नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में। दरअसल डोटासरा आज दोपहर तक बीकानेर थे। बीकानेर में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, फिर उसके बाद वो सीधे दिल्ली चले गए। डोटासरा की अजय माकन से मुलाकात है और जो प्रदेश कार्यकारिणी जो लाई जाने वाली है उस प्रदेश कार्यकारिणी के मार्फत डोटासरा अजय माकन से चर्चा करेंगे। यानी साफ है कि आखिर अब सचिन पायलट का क्या होगा, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और बार बार राजस्थान के सियासी गलियारे में, कांग्रेस पार्टी के गलियारे में ये हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है कि आखिर अब सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि पायलट ना तो राजस्थान की राजनीति में अब उतना ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ना तो वो अब पीसीसी चीफ रहे और ना ही वो अब उप मुख्यमंत्री है। लिहाजा पायलट जब भी जयपुर आते हैं तो अपने आवास पर ही लोगों से मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे कैंप के अंदर इस बात की जिज्ञासा भी होगी, चिंता भी होगी कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब एक बार फिर से पायलट पावर में आएंगे। चूंकि पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री थे जो अब नहीं है, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पहले मंत्री थे और अब नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं पूरे पायलट कैंप को इस बात का इंतजार है कि आखिर आला कमान की ओर से जो बात कही गई थी सुलह के बाद कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, या जो भी वादे किए गए थे वो वादे कब पूरे किए जाएंगे। चूंकि लंबा वक्त हो गया, 33-35 दिनों तक सियासत का महासंग्राम चला जुलाई माह में, फिर उसके बाद से दिसंबर माह चलने लगा है, नया साल लगने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और इसी दरमियान अहमद भाई पटेल का रुखसत हो जाना भी एक बड़ा कारण रहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर
पायलट कैंप से जो भी आला कमान की बातें हुई, जिन शर्तों और जिन विश्वास के साथ पायलट की पार्टी में वापसी हुई, आखिर उन वादों का क्या हुआ। आपको बता दूं कि पायलट कैंप के अंदर भी इस बात की चर्चाएं होती हैं कि आखिर क्या पायलट किसी शर्त के साथ पार्टी में वापस आए हैं, और यदि आए हैं तो वो शर्तें कब पूरी होंगी। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली चले जाना, सचिन पायलट का दिल्ली में रहना, गोविंद सिंह डोटासरा का भी दिल्ली चले जाना, इससे एक राजस्थान में सियासी माहौल बन गया था कि अब राजस्थान में निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होगा। लिहाजा आपको बता दूं कि राजस्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत सोनिया गांधी से सीनियर लीडर्स के साथ बैठक कर वापस जयपुर आ गए हैं। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में मुलाकात होगी, और सचिन पायलट का इस दरमियान क्या रुख रहता है उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात साफ है कि अब दोनों ही कैंप के अंदर कहीं ना कहीं छटपटाहट देखने को मिलेगी, क्योंकि ना तो प्रदेश की कार्यकारिणी नियुक्त हो पाई, और उसके बाद जो सियासी नियुक्तियों का पिटारा बार बार खोलने की बात कही जाती रही है कि अब आएगी सियासी नियुक्तियां, अब की जाएंगी, और इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर बनी हुई है। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से ही पता चल जाएगा कि जो सियासी शक्ति का जो संतुलन है वो कैसा है। लिहाजा अब जो लोगों को दिल्ली दरबार से उम्मीदें थी, जो लोग कयास लगा रहे थे, वो तस्वीर अब वक्त के साथ बिल्कुल साफ हो गई है। अब आगे क्या होता है इसका फैसला दिल्ली दरबार को ही करना है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।